स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हमारी हथेली की ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना मेरी जान, इसके नीचे यहाँ पर ये वाला जो पर्वत होता है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। इस चंद्र पर्वत को देख के कोई भी अच्छा हस्त विशेषज्ञ आपको ये बता सकता है कि आपके मन में क्या चलता होगा, आप कितने इमोशनल हैं, कितने परसेंट आप दिल से काम लेते हैं और कितने परसेंट आप अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को देखकर कोई भी आपको ये बता सकता है कि आपके जीवन के अंदर आपसे जुड़े व्यक्तियों से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं या वो आपसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। हमारे हाथ से, हमारी कुंडली से, हमारी बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों का हम पता कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि बताने वाले को उस चीज़ का ज्ञान पूर्णतः होना चाहिए। अगर आपकी इस जगह के ऊपर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं, मतलब ऐसे सीधी सीधी रेखाएं हैं, तो आपको बार बार लोगों के द्वारा कष्ट बहुत पहुंचता है। एक एज पे जाकर, एक आयु पे जाकर आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप जिसके लिए भी जो करते जाते हैं ना, वो व्यक्ति आपके जीवन से पीछे की तरफ छूटता जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए आपके चंद्रमा का संशोधन करते हैं, जब हम आपके चंद्रमा की डिग्री को देखते हैं, उसके नक्षत्र को देखते हैं, उसका अन्य ग्रहों के साथ संबंध देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा भावुक हैं, आप कितना ज़्यादा लोगों से प्रेम करते हैं, पर लोग आपसे वो प्रेम कर ही नहीं पाते। आपने जिसे सच्चे मन से अपना माना या आप जिसके लिए अब सच्चा समर्पण दे रहे हैं, आप जिनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वही लोग आपके लिए कितना कष्ट का कारण बनते जा रहे हैं। आप जब जब भी किसी के साथ रिलेशन में आते हैं या आपका जब जब भी किसी के साथ संबंध होता है, तब वो व्यक्ति आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा देकर या झूठ बोलकर या आपको छोड़कर चला जाता है, आपको दुखी देता है, आपको सिर्फ रोना ही पड़ता है। एक लंबा समय किसी के साथ गुजारने के बाद ज़िंदगी में हमें ये एहसास होता है कि हम तो गलती करते आ रहे थे, इतने साल हम पागल बने रहे थे। कोई छोड़कर चला भी गया, हमसे दूर भी हो गया, लेकिन हम उससे दूर नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा चंद्रमा हमें इस तरह से कठोर नहीं होने दे रहा, हमारे दिल को मजबूत नहीं होने दे रहा, हमें हमारे जज्बातों से लड़ने की ताकत नहीं दे रहा। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में रोते रहते हैं और अपने कार्य से हमेशा विमुख हो जाते हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं को हटाने के लिए कोई रूठ कर आपसे चला गया हो, उसका समाधान करने के लिए मैं आपके सामने कुछ नया, कुछ अलग रोज लाने की कोशिश करती हूँ। हैं? मैं कौन हूँ? नहीं जानते? नहीं पता? चलो बता देते हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की रेखाएं भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवार को करने वाले 3 ऐसे अचूक उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी और आपका खोया हुआ प्यार भी आएगा। कोई रूठ कर भी चला गया हो, वो 99.9% आपके पास लौट कर आएगा, ये गारंटी बोल रही हूँ। तो चलें प्रारंभ करें और आपको बताएं कि करना क्या है। आपको अच्छे वर की कामना के लिए हर लड़की 16 सोमवार के व्रत करती है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये अभिलाषा होती है कि मुझे भी मेरा वर भोलेनाथ जैसा मिले। आपको भी होगी, अच्छा है, होना भी चाहिए। तो आज भोलेनाथ के वार के दिन, यानी कि सोमवार के दिन, आप कुछ ऐसा भी करेंगी कि आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन उससे पहले ये 2 उपाय उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन में प्यार के अलावा भी कुछ और चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, सेटल्ड होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डाल के शिवजी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करना है। अर्पित करने के पश्चात आपको वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं पर बैठकर आपको 108 बार
भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। लगातार 11 सोमवार अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। सोमवार के दिन अगर आप अपने हाथ से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर इत्र मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके मन की अभिलाषाएं पूरी होती हैं, आपको जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त होती है, आपके जीवन की सारी इच्छाएं जल्द शीघ्र पूर्ण होने का आपको भोलेनाथ से आशीर्वाद मिलता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, उनके भक्त उन्हें सिर्फ एक बार सच्चे हृदय से पुकारे तो वो स्वयं खुद चले आते हैं, किसी सेवक किसी दूत को नहीं भेजते, स्वयं चले आते हैं कि बोलो क्या चाहिए, अच्छा ये तथास्तु। उनके इस तथास्तु से हमारे हरि बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तथास्तु कर देते हैं, फिर हमारे ठाकुर जी को जाना पड़ता है सही और गलत के बीच के युद्ध को निपटाने के लिए। खैर, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बहुत गहराई की बातें हैं, पर आप सच्चे मन से कुछ मांगिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूर करिए ये छोटे छोटे उपाय, जीवन में इससे बदलाव आए मुझे ज़रूर बताया कीजिए। जब भी कुंडली के अंदर आपके चंद्रमा किसी न किसी तरीके से आपको पीड़ा देगा ना, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। दुख देना है ना, कष्ट देना है ना, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आप प्रसन्न हो जाओगे, तो फिर चंद्रमा का काम कैसे होगा भाई। तो चंद्रमा जब जब पीड़ा देने पर आते हैं, जब जब कहीं ना कहीं वो अपने आप में पीड़ित होते हैं, तो वो आपकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होने देंगे। लॉजिस्टिक बात है ना, समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है। अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी तो आप हमेशा दुखी रहोगे, अगर आपका प्यार नहीं मिलेगा तो आपको दुख मिलेगा। तो चंद्रमा को बलि करने के लिए चांदी के पात्र में भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। लगातार ये कार्य आपको 3 महीने तक करना है और फिर देखिए आपके चंद्रमा में कैसे मजबूती आती है और आपका चंद्रमा आपके लिए कैसे अच्छे काम करना चालू कर देता है। आज का उपाय, जिससे आपका प्यार कहीं भी हो, कितना भी रूठ कर बैठा हो, ज़रूर आपके पास लौट के आएगा, ये मेरा दावा है। क्या करना है आपको? सोमवार के दिन सुबह आपको स्वच्छता के साथ स्नान कर लेना है। जल के अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी डालकर स्नान कर लेना है। तत्पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहनिएगा और लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सोमवार का पूजन करें कपड़ों का कलर लाइट रखिएगा, डार्क मत रखिएगा। भोलेनाथ का पूजन करते वक्त अगर आपने डार्क कपड़ों से उनका पूजन किया, रंग आपका चटकीला हुआ, तो आपकी पूजा कहीं ना कहीं खंडित है। तो आपको हल्के रंग का वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक लोटे के अंदर, कोई भी लोटा होगा, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का, एक लोटे के अंदर कच्चा दूध डाल देना है। इस कच्चे दूध के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए चाकू से क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और आपको ये लोटा पान के पत्ते को उसके ऊपर रखकर ले जाना है बरगद के पेड़ के पास। अगर बरगद का पेड़ ना हो तो ये कार्य आप चौराहे पर भी कर सकते हैं। अगर आप चौराहे पे ना कर पाएँ तो आप किसी नदी पर भी ये कार्य कर सकते हैं। आपको मैंने आज 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब ये मत कहिएगा बरगद का पेड़ नहीं था माँ, क्या करें? चौराहे पे चले जाओ। चौराहे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी नदी के पास चले जाओ। तीनों नहीं कर सकते तो चुप करके घर में बैठ जाओ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास चौथा ऑप्शन नहीं है। वहाँ जाके क्या करना है? आपको ये पान का पत्ता नीचे रख देना है। अगर बरगद के पेड़ पे कर रहे हो बेटा तो पहले पत्ते को वहाँ रख दीजिएगा। अगर आप चौराहे पे कर रहे हो तो पत्ते को वहाँ रख दीजिएगा, और नदी किनारे कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप पहले पत्ते को नीचे रख दीजिएगा किनारे पे। उसके बाद दोनों हाथों के बीच में लोटा इस तरह पकड़िएगा, इसी मुद्रा में पकड़िएगा, और धीरे धीरे करके एक एक बूंद आप उसके ऊपर वो जो कच्चा दूध आप लेकर गए हो चढ़ाते जाइए और अपने मन की इच्छा को बोलते जाइए। जो भी उनका नाम है कि वो मेरे पास लौट आए, उसके मन में मेरे लिए प्यार जागृत हो जाए, वो रूठा है वो मान जाए, वो अपने आप आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करे, वो जीवन भर मेरे साथ रहे। जो एक मनोकामना है ना, एक काम करना, पहले एक पेपर पे पूरी की पूरी मनोकामना लिख लेना, ताकि आप याद रख सको और आप उसको सामने किसी को पकड़ा